इधर से। जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है वैसे वैसे मैदानी इलाकों में भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ताज़ा तस्वीरें प्रयागराज संगम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये यमुना का पानी आप देखिए उफान पर है और करीब 75 मीटर तक पहुंच गया है। 84 मीटर खतरे का निशान है। अभी भी करीब 7 से 8 मीटर कम है, लेकिन प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इन इलाकों से दूर जाकर के रहें। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब जल स्तर है वो बढ़ गया है। ये जैसे लग रहा है कि कोई समुद्र में हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जल पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगी हुई है। हम बातचीत करते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं, अभी हम देख रहे हैं लगातार। क्या अपील कर रहे हैं आप जो लोग गंगा किनारे यमुना किनारे? गंगा किनारे सर हम लोग हैं, हम लोग से पुल के नीचे लगे हैं, पूरा संगम क्षेत्र में लगे हैं सर। जो कोई कूद देता है, अधिकतर लोग रोज डेली कूद रहे हैं। आए दिन लड़कियां चाहे लड़के एक दूसरे से जो टेंशन में आकर कूद जाते हैं, लगातार कूद जाते हैं। हम लोग बचाव काम करते हैं और संगम में लगातार हम लोग 12 महीना रेस्क्यू करके बचाते हैं लोगों को। तो आप देखिए कि यहाँ पीछे हम संजीव कुमार मिश्रा से कहेंगे, ये देखिए ये जो पुल है यहाँ पर लोग आकर के सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं और यही जल पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यहीं पर तैनात रहती है 24 घंटे और बेहद तेज़ी और मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू करती है उन तमाम लोगों का जो यहाँ पर किसी कारण वश आते हैं और सुसाइड यानी आत्महत्या का अटैम्प्ट करते हैं। तो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा और यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किनारे पर ना जाएं और जो लोग घाट के किनारे मकानों में रह रहे हैं वो अब किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि गंगा और यमुना की तस्वीरें हैं, संगम की ये तस्वीरें हैं। लगातार बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि बारिश अभी तक प्रयागराज में नहीं हुई और बारिश अगर यहाँ पर होगी तो बाढ़ और बारिश का पानी जो है वो घाटों के निर्माण में ज़रूर बाधा बन सकता है। तो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जल पुलिस यहाँ पर अभी पेट्रोलिंग कर रही है, मॉनिटर कर रही है कि गंगा किनारे यमुना किनारे कोई भी जो लोग हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये करीब करीब 80 फीट से ज़्यादा यहाँ पर पानी मौजूद है। और आगे की बात करें तो 75 मीटर तक पानी यहाँ मौजूद है। काफ़ी गहरी यमुना नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विहंगम दृश्य है और 6 महीने के बाद यहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन होना है। उसको लेकर के भी पूरे प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के तहत हम कहेंगे कि रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, घाटों का निर्माण किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, हरियाली का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो थी हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर देखिए किस तरह के इक्विपमेंट भी ये रखते हैं जिससे कि बचाव किया जा सके। इसका भी इस्तेमाल आप लोग? हाँ, इसका कूद गया इसको रस्सी बांध के फेंक दे, इसको पकड़ कर लोग बाहर आसानी से आ जाएंगे। यहाँ इसका प्रयोग करते, लाइफ जैकेट का प्रयोग करते हैं। और कोई कूद गया, अक्सर कूदते रहते हैं सर, हम लोग 2 मिनट में पहुँचते उसके पास पहुँचते हैं और तुरंत उसको बचाव कर लेते हैं। देखिए अपनी जान खतरे में डाल करके लोगों की जान बचाते हैं और प्रशासन अब अपील कर रहा है कि जो खतरे के निशान के आसपास गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आप लोग अभी जल के किनारे जाने से बचें, गंगा किनारे जाने से बचें, स्नान करते वक्त भी खास तौर पर एहतियात बरतें। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज संगम नगरी में भी गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और ख़ास तौर पर संचारी रोग से बचने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, बाढ़ के लिए प्रयागराज सदैव तैयार रहा है और 1 महीना पहले ही मैंने जितने भी अपने पंपिंग स्टेशंस हैं, मोरी गेट है, गऊ घाट है, बलुआ घाट है, सलोरी है, ऐसे सभी स्थानों पर जाकर के स्वयं निरीक्षण किया और आवश्यकता के अनुसार उनका मरम्मत भी कराया गया, नए पंप भी स्थापित किए गए, सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कर्मचारी भी वहां पर नियुक्त हैं, बिजली की और डीजल की सारी व्यवस्थाएं भी निश्चित कर दी गई है। तो
बाढ़ की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन, जलकल विभाग, जल निगम सब पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जहाँ पर अस्थाई पंपिंग स्टेशन बनाए जाने थे, वो सारे अस्थाई पंपिंग स्टेशन भी बनाए जा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं उस पर निहित कर दी गई, कर्मचारी भी नियुक्त हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और हमारी राज्य की सरकार पूरी तरीके से तैयार है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और इस दिशा में स्वयं भ्रमण करके इन सारी चीज़ों को देख भी रहा हूँ। बात अगर संचारी रोग की जाए, डेंगू मलेरिया से बचने के लिए, या फिर एक बड़ी बात निकल के सामने आई थी कि हम लोग रिवर बेल्ट में ही घर बना रहे हैं, स्टेट लैंड पर घर बना रहे हैं, और ऐसे में जब पानी आता है तो पीछे जाना पड़ता है। इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमारी बात हो रही थी यहाँ के सांसद से, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जल्दी बांध का भी निर्माण करेंगे। तो इस दिशा में क्या कोई बातचीत आगे बढ़ी? देखिए, ये बात सही है कि गंगा यमुना के कछारों में काफ़ी मकान बन गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बांध की आवश्यकता है। इस दिशा में पहले से ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी मांग उठाई थी, हम लोगों ने भी मौके पर निरीक्षण किया था, सरकार को अवगत कराया गया है। तो प्रयास जारी है बांध के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, चाहे जितने भी बांध आप बना लीजिए, प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ करते 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 ही रहेंगे तो एक दिन प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। तो मैं जनता से भी यही आग्रह करना चाहता हूँ कि मकान बनाते समय कछारों को छोड़ करके रखें। जो गंगा का बहाव है, जमुना का बहाव है, उसको अपने प्राकृतिक स्वरूप में बहने दें। उसमें कहीं भी रुकावट आती है तो एक ना एक दिन इसकी विभीषिका सबको झेलना पड़ता है। इतना ज़रूर ध्यान रखें, समाज से मेरा ये आग्रह है। और बाकी संचारी रोग की तैयारी के संदर्भ में जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है, इसके लिए जन जागरण अभियान से लेकर के दवा वितरण से लेकर के राज्य सरकार ने सारी व्यवस्थाएं आशा बहुओं के माध्यम से, अपनी जो CSC PSC उसके माध्यम से वो सब प्रारंभ है। नगर निगम के स्तर पर दवा छिड़काव है, कीटनाशक छिड़काव है, धुएं का छिड़काव, वो सब व्यापक रूप से किया जा रहा है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, बरसात के समय स्वाभाविक है संचारी रोग, उस संचारी रोग के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार भी निरंतर प्रयास करती है, जागरूकता करती है। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया गया है और उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था हो चुकी है। छिड़काव है, दवा छिड़काव है और कीटनाशक नालियों में छिड़काव है, वो सब प्रारंभ करा दिया गया है। जहाँ तक बाढ़ का विषय आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ 2 नदियाँ हैं, 2 नदियों का संगम है, गंगा और यमुना। तो स्वाभाविक रूप से पानी यहाँ पर बाढ़ का आता है। लेकिन उस निमित्त आज से करीब 1 महीना पहले ही मैंने सारे जितने हमारे पंपिंग हाउस हैं, कहाँ कहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, उन सब का व्यापक निरीक्षण करके जिन जिन पंपिंग स्टेशनों पर मरम्मत की आवश्यकता थी, नए पंप लगाने की आवश्यकता थी, वो सारे काम समय पूर्ण करा लिए गए हैं। 1 महीना पहले ही मैंने उसका निरीक्षण किया था और एक एक चीज़ को देखने के बाद, निर्देश देने के बाद वो सारी चीज़ें अप टू डेट हैं। और जहाँ पर अस्थाई पंपिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, वहाँ पर उसको भी स्थापित करा दिया गया, वहाँ कर्मचारी नियुक्त हो गया है, मोटर लग गए हैं। तो बाढ़ की हर एक स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम और नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है और किसी आपात स्थिति से उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आज से करीब आप देखिए, गंगा के कछार में ही कितनी बड़ी आबादी बसती चली जा रही है और उन आबादी को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी दिनों से मांग चल रही है और इसमें पहले भी व्यापक विचार विमर्श हो चुका है। माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी सुझाव आए हैं, तो इस पर सरकार के द्वारा ये उसमें है, प्रयास जारी है और नए बांध की जहां आवश्यकता होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। तो साफ तौर पर स्मार्ट सिटी प्रयागराज के महापौर ने साफ ये कहा है कि चाहे संचारी रोग हो, बाढ़ बारिश हो, यहाँ पर राहत बन करके ही आएगी, ना कि आफत बन के। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।